जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कंपनी लॉ, जिसको हम कारपोरेट लॉ के नाम से भी जानते हैं, उसके लॉन्ग प्रॉब्लम यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को हमने आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि कई सालों में रिपीट हुए हैं बार बार, उनको हमने खोज करके आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखा है। और वो एक प्रश्न कौन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आइए उनको समझते हैं। वे हमने प्रश्नों को लिखा है, याद आपको करना होगा। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर आपको प्लेलिस्ट अगर आप खोलेंगे तो उस प्लेलिस्ट में हमने कारपोरेट लॉ या कंपनी लॉ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी। हम कौन से प्रश्न को आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं, उन प्रश्नों को जो कि पिछले कई सालों में बार बार रिपीट हुए हैं और वे चुन करके आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों, हम दोनों ही विद्यार्थियों को इस प्रश्न को एक एक करके तमाम स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और लास्ट में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपको बताएंगे। अगर आपके पास स्वाति रिफ्रेशर है तो उस स्वाति रिफ्रेशर का हमने यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है जहां पर ये प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी की परिभाषा बताइए और विशेषता भी, यानी कि कंपनी की परिभाषा और विशेषताएं। इसी में ही एक प्रश्न और जोड़ा गया है, आवरण का सिद्धांत यानी डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड लिफ्टिंग व्हील्स। इसमें जो कारपोरेट व्हील और लिफ्टिंग व्हील, उन दोनों ही प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें एक सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड का भी एक प्रश्न मतलब केस है, उस केस स्टडी को भी आप पढ़ के जाएंगे। उस केस स्टडी को आप लिफ्टिंग व्हील या कारपोरेट व्हील वाले प्रश्न में एग्जाम्पल के तौर पर केस स्टडी के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वाति रिफ्रेशर है तो इसका पेज नंबर 1 और 5 यहाँ पर ये मिलेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 पर कंपनी के प्रकार है यानी टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसका पेज नंबर है 8। अगर आपके पास स्वाति रिफ्रेशर है तो क्वेश्चन नंबर 3 और मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर, पेज नंबर 16 पर है ये, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक प्लेलिस्ट में, अगर आप कारपोरेट लॉ को देखेंगे, कारपोरेट लॉ में यानी कंपनी लॉ में हमने इनको बताया हुआ है विस्तार पूर्वक, आप वहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपनी के प्रवर्तक, उसके कार्य व अधिकार एवं दायित्व, पेज नंबर 22 पर है ये, यानी प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज एंड फंक्शन ऑफ प्रमोटर एंड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 और मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 11, पार्षद सीमा नियम का अर्थ व विषय सामग्री तथा पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, पेज नंबर 31 और 36 पर है ये, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो मटेरियल है, जो उसके कंटेंट हैं, वे कौन कौन से हैं जिनको उसमें मेंशन करना होता है। अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आल्टर करना चाहें यानी आल्टरेशन कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम में क्या अंतर है, पेज नंबर 47 पर है ये, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 35 है, कंपनी की सभाओं के प्रकार,
पेज नंबर 110 पर, यानी टाइप्स ऑफ मीटिंग, कंपनी की कितने भागों में बटी हुई है, यानी किसकी किसकी मीटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 45 है। कंपनी अधिनियम 2013 में अन्याय व कुप्रबंध की रोकथाम के लिए किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। यानी कंपनीज एक्ट 2013 में जो मिसमैनेजमेंट है कंपनी के अंदर, उसके लिए, उसको रोकने के लिए किस प्रकार के प्रोविजंस किए गए हैं, पेज नंबर 148 पर है ये। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि महत्वपूर्ण है, कंपनी के समापन का आशय क्या है व विभिन्न रीतियां, यानी कंपनी का लिक्विडेशन, यानी कंपनी कैसे समाप्त होती है, उसका मतलब क्या है, एंड टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, और यह लिक्विडेशन कितने प्रकार से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 पर है ये, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 46। वैसे हमारी संख्याओं के हिसाब से 9 प्रश्न हमने यहाँ पर आपको टोटल बताए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट प्रॉब्लम्स की। इसमें है एक व्यक्ति वाली कंपनी, यानी 1 पर्सन कंपनी क्या है, ये पेज नंबर 165 पर है मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, निजी कंपनी क्या होती है, यानी प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं। 168 169 पर ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न है विदेशी कंपनी यानी फॉरेन कंपनी क्या होती है। एक चार्टर्ड कंपनी किसको कहते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पार्षद अंतर नियम की विषय सामग्री, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में तो आपने ऊपर देख लिया जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो मटेरियल है, जो उसका मैटर है, किस प्रकार के मैटर्स उसमें लिखे जाते हैं, उसके विषय सामग्री को ही मैटर्स बोलते हैं। यानी ऐसे कौन कौन से कंटेंट है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले तो आपको जरूर याद रखना है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी याद रखना होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, यानी प्राविवरण क्या है, पेज नंबर है इसका 174। सेल्फ प्राविवरण यानी सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, 175 क्वेश्चन नंबर मतलब पेज नंबर है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, 176 इसका पेज नंबर है। संचालकों के अधिकार व कर्तव्य यानी राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, यानी राइट और ड्यूटी दोनों ही डायरेक्टर्स की आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद है संचालकों की अयोग्यताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 177 पेज नंबर। एक व्यक्ति की सभा 180 इसका पेज नंबर है, यानी 1 पर्सन मीटिंग आखिर क्या होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिपुरुष जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सी, 181 पेज नंबर पर है। कोरम क्या है, कोरम यानी कार्यवाहक संख्या। मॉडल पेपर में कभी कभी ये कोरम कभी कभी कार्यवाहक संख्या लिखा हुआ आता है, तो आपको दोनों ही ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है स्थिर प्रभार यानी फिक्स्ड चार्ज क्या है, और चल प्रभार यानी करंट चार्ज क्या है। इनके पेज नंबर 185 186 मेंशन कर दिया है मैंने मॉडल पेपर के लिए। अगर आपके पास स्वाति रिफ्रेशर है तो आप उसमें इन्हीं पेज नंबर को अगर देखेंगे तो आपको ये प्रश्न जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वार्षिक विवरणी किसको कहते हैं, यानी एनुअल स्टेटमेंट आखिर क्या होता है। कोरा हस्तांतरण, कोरा हस्तांतरण एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम जब किसी शेयर वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं तो मात्र सुपुर्दगी से यानी सिर्फ देने मात्र से ही हो जाता है, और यह ट्रांसफ़र बिना किसी रजिस्ट्रेशन बिना किसी नॉमिनेशन के हो जाता है, और इसका पेज नंबर है 182। 19 में है सूक्ष्म क्या है, यानी मिनट्स जिसे बोलते हैं, मिनट्स क्या है और यह कितने प्रकार का होता है।
क्वेश्चन नंबर 20, अंश व ऋण पत्र में क्या अंतर है, 89 पेज नंबर है। और इसमें क्वेश्चन आपको ध्यान में ये रखना होगा कि हमने यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन तो एग्जाम में उसका सामना करना ही पड़ेगा, यानी 10 प्रश्न आपको जरूर सॉल्व करने होंगे। तो हमने 20 प्रश्न आपको लिखवाया है, जिससे कि आपको अगर 10 आपको लिखना है तो आप कम से कम 20 याद करके जाइए, उसमें से ही आपको लगभग मिल जाएगा। बाकी अगर इससे आउट मिलता है तो थोड़ा ध्यान रख के आपको बना के लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आउट मिलता है तो जाहिर है कि वह इसमें जरूर कवर हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें से हमने यहाँ 9 प्रश्नों को आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि 9 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपके याद करे हुए ही मिलें। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आप अब बहुत ही जोर शोर से एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएंगे। अगली मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।